शिव जी ने सोचा कि परमात्मा का अवतार हो चुका है, मुझे जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। तो शिव जी ने क्या किया, बढ़िया वेश बनाया शंकरानंद ज्योतिषी का और चल पड़े। और जैसे पहुंचे, बड़ी भीड़ थी नंद भवन में, डमरू का निनाद किया। मैया यशोदा गोद में कन्हैया को लेकर के उछाल रही थी। इतने में भोलेनाथ पहुंचे, डमरू का निनाद किया। जैसे खिड़की खोल करके देखा तो सापन वारो बाबा। मैया ने कहा, बाबा कहां चले? अरे मैया, मेरे गुरुजी का आदेश हुआ है कि जाओ यशोदा के छोरा का दर्शन करो। अरे महाराज पधारो, कोई और होगा। लाला तू तो सर्प बिच्छू लटकाया है, अब मेरा कान्हा तो कागज के सर्प को देख करके डर जावे। मैया ने कहा, दर्शन नहीं मिलेगा, कोई दूसरा छोरा होगा। शिव जी ने कहा, देखो मैया, ये तो हजारों सर्पों के फणों के ऊपर सोता है। अरे बाबा कैसी बात कर रहा है, मेरा नन्हा सा छोरा ये कभी सर्प के फणों के ऊपर सोएगा? पधारो, कोई दूसरा लाला होगा, पधारो। शिव जी ने कहा, दर्शन कराए दे मैया, क्योंकि मेरे गुरु जी का आदेश हुआ है कि दर्शन करके आओ। मैया कह रही हैं कि दर्शन नहीं मिलेगा। शिव जी बार बार कह रहे हैं कि हम दर्शन करेंगे। और शिव जी कितना भी वेश बदले, मैया ने कहा, आप ये सर्प बिच्छू लटकाए हो ना, और शिव जी कितना भी सर्पों को बिच्छुओं को दूर भगाए, वो तो उनके साथ ही भी रहते हैं। एक बार क्या हुआ कि भूत प्रेत रोते बिलखते हुए पहुंचे। भूत प्रेत, तो शिव जी ने कहा, भैया क्यों रो रहे हो, क्या बात है? भूत प्रेतों ने कहा, महाराज इतना कष्ट है, किसी से दोस्ती करते हैं, किसी के घर गए तो लोग छू छक्का करके, मंत्र पढ़ करके, बोतल में बंद करके, ढक्कन लगा करके जमीन के नीचे गड़वा देते। और किसी के घर में भूत आ जाए तो हलवा पूड़ी खिलाएंगे, तस्मई रबड़ी, पंडा जी को बुलाएंगे, महाराज भूत घुस गया। तो शिव जी ने कहा, ठीक है, आज से तुम मेरे साथ रहो। तो भूत प्रेत शिव जी के साथ में रहते हैं। एक बार सर्प बिच्छू रोते बिलखते पहुंचे, सर्प बिच्छू। शिव जी ने कहा, क्या बात है भाई, तुम क्यों रो रहे हो? सर्प बिच्छू ने कहा, प्रभु इतना कष्ट है, इतना कष्ट, अगर कहीं धोखा से किसी के घर घुस गए तो लोग क्या करते हैं, मोटा सा डंडा लेंगे और सबसे पहले माथे को कुचल देते हैं। बड़ा कष्ट है, कृपा करो। शिव जी ने कहा, चिंता मत करो, आज से तुम मेरे गले में रहोगे, गले का हार बन जाओगे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, तो गले का हार के रूप में स्वीकार कर लिया सर्पों को, बिच्छुओं को कुंडल के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए मैया कह रही है दर्शन नहीं मिलेगा। अब शिव जी कह रहे हैं कि नहीं, दर्शन मैं करूंगा। बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, काहे जोगी डाले जाल रे, लौटा ले बाबा ना दिया। काहे जोगी डाले जाल रे, लौटा ले बाबा ना दिया। काहे जोगी डाले जाल रे, लौटा ले बाबा ना दिया। काहे जोगी डाले जाल रे, लौटा ले बाबा ना दिया। तुम अंग में राख लगाए और सांप गले लटकाए। तुम अंग पे राख लगाए और सांप गले लटकाए। तुम अंग में राख लगाए और सांप गले लटकाए। तुम अंग पे राख लगाए और सांप गले लटकाए। डर जई है
गई है मेरो लाल रे लौटा ले बाबा ना दिया। कह जोगी डाले जाल रे लौटा ले बाबा ना दिया। कह जोगी डाले जाल रे लौटा ले बाबा ना दिया। जय हो। ताली सेवा तो करते जाइए। शिव जी कह रहे हैं बार बार मैया से, मैया अपने छोरा का दर्शन कराए दे। मैया ने कहा दर्शन नहीं मिलेगा, तू भस्म लगाया है, सर्प बिच्छू लटकाया है, मेरा कान्हा डर जाएगा, इसलिए दर्शन नहीं मिलेगा। तो फिर शिव जी ने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूं। कहां से आए हो? मैं बड़ी दूर से आयो और दर्श करन ना पायो। मैं बड़ी दूर से आयो और दर्श करन ना पायो। मैं बड़ी दूर से आयो और दर्श करन ना पायो। मैं बड़ी दूर से आयो और दर्श करन ना पायो। दिखा मोहे नंदलाल रे लौटा ले बाबा ना दिया। दिखा मोहे नंदलाल रे लौटा ले वैसे ना दिया। कह जोगी डाले जाल रे लौटा ले बाबा ना दिया। कह जोगी डाले जाल रे लौटा ले बाबा ना दिया। भूतनाथ भोलेनाथ की जय हो। नंद के लाला की जय हो। शिव जी कह रहे हैं मैया अपने लाला का दर्शन कराए थे, मैं बहुत दूर से आया हूं। कहां से आए हो? कैलाश पर्वत से आया हूं। मेरे गुरु जी का आदेश है कि जाओ यशोदा के लाला का दर्शन करके आओ। मैया ने कहा दर्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा लाला डर जाएगा तुमको देख करके। और सुनो, दर्शन नहीं मिलेगा अगर तुम्हें सोना चांदी हीरा मोती जो चाहिए वो ले ले, आटा दाल चावल, लेकिन दर्शन नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा नन्हा सा छोरा है, डर जाएगा। ले भिक्षायासन जा रे ना बाबा शंख बजा रे। ले भिक्षायासन जा रे ना बाबा शंख बजा रे। भिक्षायासन जा रे ना बाबा शंख बजा रे। ले भिक्षायासन जा रे ना बाबा शंख बजा रे। कर दूंगी माला माल रे लौटा ले बाबा ना दिया। कर दूंगी माला माल रे लौटा ले बाबा ना दिया। कह जोगी डाले जाल रे लौटा ले बाबा ना दिया। कह जोगी डाले जाल रे लौटा ले बाबा ना दिया। जय हो।
जैसे ही शिव जी लौट गए, मैया ने कहा दर्शन नहीं मिलेगा। उदास होकर के लौटे और एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। हे प्रभु, आपका भक्त आया था दर्शन करने के लिए, आप पल्ला में सो रहे हो, एक भी चिंता नहीं है आपको। वैष्णवा नाम यथा शंभु आज लौट करके जा रहा है। और जैसे ही प्रभु को पता चला कि मेरा भक्त आया था और लौट करके चला गया, सोई बड़ी जोर से रोना प्रारंभ किया। जब हाल श्याम ने जानो, मेरो आ गयो यार पुरानो। जब हाल श्याम ने जानो, मेरो आ गयो यार पुरानो। जब हाल श्याम ने जानो, मेरो आ गयो यार पुरानो। जब हाल श्याम ने जानो, मेरो आ गयो यार पुरानो। तो रोए हैं नंदलाल रे, लौटा ले बाबा नादिया। तो रोए हैं नंदलाल रे, लौटा ले बाबा नादिया। कह जोगी डाले डाल रे, लौटा ले बाबा नादिया। कह जोगी डाले डाल रे, लौटा ले बाबा नादिया। कह जोगी डाले डाल रे, लौटा ले बाबा नादिया। कह जोगी डाले डाल रे, लौटा ले बाबा नादिया। कह जोगी डाले डाल रे, लौटा ले बाबा नादिया। कह जोगी डाले डाल रे, लौटा ले बाबा नादिया। लौटा ले बाबा नादिया। लौटा ले बाबा नादिया। लौटा ले बाबा नादिया। शिव जी उदास होकर के लौट गए, बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। कन्हैया तो रोना ही रोना। अब मैया कभी दूध पिलावे, जल पिलावे, लेकिन कन्हैया तो रोना ही रोना। तो फिर एक गोपी ने कहा, मैया आज सवेरे सवेरे से लाला क्यों रोवे? मैया ने कहा, लगता है मेरी ही नजर मेरे छोरा को लग गई। गोपी ने कहा, नहीं, वो जो सांपन वारो बाबा आयो ना, वही ने जादू मंत्र पढ़ दियो तेरे छोरा के ऊपर। तो फिर जल्दी जा, वह बाबा को बुला करके ला। अब शिव जी तो बेचारे उदास बैठे थे कि दर्शन मिल जाए। वो दौड़ते दौड़ते वो गोपी पहुंची और कहा कि बाबा कुछ झाड़ फूंक आता है? हाँ आता तो है। तो फिर चलो, मैया यशोदा का छोरा रो रहा है, कुछ नजर लग गई है, कुछ कर दो तो ठीक हो जाए। कहा मैं जाने वाला नहीं। कहा क्यों? कहा पहले ये बताओ कि मैया अपने छोरा का दर्शन कराएगी कि नहीं? उसने कहा अभी मैं मैया के पास जाती हूं, फिर बताती हूं। वो दौड़ते दौड़ते वो गोपी पहुंची और कहा मैया वो बाबा आने वाला नहीं है। कहा क्यों? कहा पहले ये बताओ कि लाला का दर्शन मिलेगा कि नहीं? मैया ने कहा जल्दी बुला करके लाओ, दर्शन मिलेगा। दौड़ती हुई भागी हुई गोपी पहुंची। चल रे योगी नंद भवन में, तोहे यशोदा माय बुलावे। वाके लाला को नजर लगी है, राई लोन करवावे। अरे बाबा जल्दी चलो। मैया यशोदा ने कहा दर्शन मिलेगा। अच्छा दर्शन मिलेगा। तुरंत शिव जी प्रसन्न हो गए और पहुंचे। अब मैया तो गोद में लेकर के उछाल रही थी, दूध पिला रही थी। कन्हैया तो बामा करके रो रहे थे। लेकिन मैया ने कहा बाबा ऐसा मंत्र पढ़ दो कि मेरा छोरा ठीक हो जाए। तो शिव जी ने कहा ठीक होने वाला नहीं है। क्यों?
जब तक मेरे गोद में नहीं आएगा तब तक ठीक नहीं होगा। मैया ने कहा बाबा अभी तो गोद में लेने की बात कर रहा था, दर्शन करने की बात कर रहा था, अब तो गोद में लेने की बात कर रहा है। मैया ने कहा बाबा ये तेरे इतने बड़े बड़े सर्प बिच्छू हैं और ये कहीं मेरे लाला को काट न दे, नेक इनके मुख को पीछे कर दे। अब शिव जी कितना भी सर्प बिच्छुओं को पीछे करें वो तो उनके साथ ही में रहते हैं। अब मैया ने कहा छोरा रो रहा है क्योंकि जादू टोना लग गया है तो ठीक तो करना है, अब चाहे जो हो। तो जब तक मेरे गोद में नहीं आएगा तो ठीक नहीं होगा। अब तो मैया यशोदा डरते हुए आज हरि को हर के गोद में दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान जय हो। खिलखिला करके गोविंद हंसने लगे, शिव जी रोने लगे। शिव जी ने कहा प्रभु कैसी कैसी लीला करते हो, आज जगत नियंता होने के बाद, जगन्नाथ होने के बाद नन्हे से छोरा बन करके आए हो। मैया ने कहा रे ये तो बाबा कमाल का निकला भैया, कब से रो रहा था मेरा छोरा, 1 सेकंड में ठीक कर दिया, जल्दी ला बाबा मेरे छोरा को। दे दिया और जैसे दिया तो फिर मामा करके कन्हैया रोने लगे। मैया ने कहा बाबा ऐसा मंत्र पढ़ दे कि मेरे गोद में निरंतर मेरा लाला हंसे। तो शिव जी ने कहा निश्चित ही तेरा लाला मैया निरंतर हंसेगा, पर एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? एक मेरा मंदिर बनवाओ। शिव जी कह रहे हैं मैया यशोदा से, और जब लाला को स्नान कराना ना तो वो लाला का चरणामृत मेरे मस्तक से होकर के जाए, तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तो तेरा लाला भी प्रसन्न हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है, बनवाए देंगे। याद रखिए आज भी जो नंद गांव गए होंगे तो नंद भवन के सामने नंदेश्वर महादेव के नाम से शिव जी विराजमान है। और जब मैया यशोदा कन्हैया को स्नान कराती थी तो वो चरणामृत शिव जी के मस्तक से होकर के जाता था, तब कन्हैया प्रसन्न हो जाते थे। तो कहा ठीक है, रहे रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो की जय, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो, रह रे योगी नंद भवन में। बाबा अब मत जाओ, तुम यहीं रहो, क्योंकि तुम्हारे आने से मेरा लाला बहुत प्रसन्न हो चुका है, अब यहीं रहो। आज भी नंदगांव में नंदेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, कई नाम से शिव जी विराजमान हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब कि जितने भी भगवान के अवतार होते हैं शिव जी वेश बदल करके आते हैं दर्शन करने के लिए। चाहे रामा अवतार हो, चाहे कृष्णा अवतार हो, चाहे मोहिनी अवतार हो, आते हैं। शिव जी उस झांकी को हृदयंगम करके दर्शन करके आगे बढ़े। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज लगता है चाय नहीं पिए हैं आप लोग, है ना? इतना चकाचक नाश्ता चल रहा है, इतनी सुंदर व्यवस्था, और तीनों टाइम चकाचक ले रहे, हम देख रहे हैं। और जयकारा बोलने में जय है, ये क्या बात है? अरे एक बार तो जोर से बोलो, लगे कि कुछ हो रहा है। बोले भागवत भगवान की जय हो। अब ताकत हमें भी कुछ मिली। वक्ता के एंटीना है, श्रोता। एंटीना गड़बड़ तो टीवी बंद, है ना? तो इसलिए सावधान रहे श्रोता, क्योंकि आप ही अच्छी कथा करा सकते हैं। सुनने वाला अगर अच्छा है तो सुनाने वाला सोचता है मैं क्या सुना दूं, कितना सुना दूं। हरि की कथा गदगद होकर के वक्ता सुनाता है, आनंदित होकर के। पर आपके ऊपर है, क्योंकि आप एंटीना है।
ठीक से रहें, सावधान रहें। बीच बीच में आप लोगों की टीवी चालू हो जाती है, मैं देख रहा हूं इधर उधर की चर्चाएं। अगर साड़ी वाड़ी पसंद आ गई होगी अगल बगल वालों की तो घर में जाकर के बता दीजिए। पर यहाँ हार की चर्चा, न बेंदी की चर्चा है, ये सब ठीक नहीं है। घर में जाकर के बढ़िया जो पसंद आ जाए किसी की साड़ी वाड़ी तो घर में बताइएगा। अभी यहाँ केवल कथा सुनना है और कोई इधर उधर की बातें नहीं। तो इस प्रकार से शिव जी सुंदर दर्शन किए और आगे बढ़े। कहने का मतलब कि प्रभु हर अवतारों का दर्शन करने के लिए शिव जी अवश्य वेश बदल करके